हेलो गाइस, ये है हमारा अद्भुत सौर मंडल और ये रहे सौर मंडल के 8 ग्रह। वैसे तो ये सभी ग्रह एक ही सतह यानी एक प्लेन सतह पर मौजूद हैं, पर अगर आपने गौर किया होगा तो ये सभी ग्रह अलग अलग पोजीशन पर सन का चक्कर लगाते हैं। इस दौरान कुछ ग्रह कई सालों में सिर्फ चंद मिनटों के लिए एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिससे सौर मंडल में कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर ये सभी ग्रह अलग अलग पोजीशन पर न होकर एक सीधी रेखा में सन के चारों तरफ घूमते या फिर सन के चारों तरफ घूमते घूमते कभी ऐसी कंडीशन बन जाए कि ये सभी एक सीधी रेखा में आ जाएं, तो क्या इससे हमारे ग्रह पर कोई असर पड़ेगा? क्या इन सभी के एक सीधी रेखा में होने से भयंकर सुनामी और भूकंप जैसे खतरों का सामना करना पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम आर्टिकल्स में पढ़ते हैं या फिर कहीं न कहीं सुनते हैं कि जब सौर मंडल के सभी ग्रह एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो धरती पर सुनामी, भूकंप जैसे घटनाओं जैसी भयंकर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर मूवीज की बात करें तो सभी ग्रहों के एक सीधी रेखा में आ जाने से काली शक्तियां भयानक रूप ले लेती हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में सौर मंडल के सभी ग्रह एक लाइन में आ सकते हैं? ये सवाल 1980 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में आया। उन्होंने पिछले कुछ हजार सालों में धरती के साथ क्या क्या हुआ उसका अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि पिछले कुछ हजार सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सारे ग्रह बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ गए हों, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि हमारा जो सौर मंडल है, इसमें मौजूद जितने भी ग्रह हैं वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से सूर्य की परिक्रमा के दौरान वो एक दूसरे के रास्ते में दखल देने का काम नहीं करते। और सबसे अहम बात थी कि सभी ग्रहों का ऑर्बिट टाइम यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमने का टाइम है वो एक दूसरे से काफी अलग होता है, जिसकी वजह से सभी ग्रहों के एक लाइन में आ जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जहां पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगाती है, वहीं बुध ग्रह 88 दिन, शुक्र ग्रह 225 दिन, मार्स 687 दिन, जुपिटर 12 साल, शनि ग्रह 29 साल, यूरेनस 84 साल और नेपच्यून 165 सालों में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। ऐसे में सौर मंडल में मौजूद किसी भी ग्रह का एक समय पर एक लाइन में आना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन अगर फिर भी मान लो ये ग्रह एक साथ एक लाइन में आ गए तो पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गाइस, काल्पनिक तथ्यों पर यकीन किया जाए, जैसे बुजुर्गों द्वारा बताई गई कहानियां, वीडियोस, मूवीज आदि में, तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जिसमें ये बताया गया है कि सभी ग्रहों का एक समय पर एक लाइन में आना पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इसकी वजह से पृथ्वी पर भयंकर सुनामी, भूकंप आदि आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर अपना काफी प्रभाव छोड़ सकता है। लेकिन ये तो थी फिल्मी कहानियों वाली बातें कि सभी ग्रहों के एक लाइन में आने से ये तबाही होगी, वो तबाही होगी। लेकिन अगर इन फिक्शन यानी काल्पनिक नजरिए से दूर साइंस के नजरिए से रियलिटी में देखें तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सभी ग्रह अगर मान लो लाइन में आ भी जाते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, तब भी हमारी धरती बिल्कुल सेफ होगी, क्योंकि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा है, जिसका नतीजा ये है इनमें से किसी का भी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस किसी पर भी अपना असर छोड़ नहीं पाएगा। और ये बिल्कुल हकीकत है, ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। हालांकि सभी ग्रह तो एक साथ एक लाइन में तो नहीं आए थे, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे जरूर थे जो एक ही लाइन पर बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ गए थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें 26 फरवरी साल 1953 में देखने को मिला, जब सौर मंडल के 5 ग्रह यानी बुध, शुक्र, मंगल, जुपिटर और शनि ग्रह एक लाइन में मौजूद थे। हालांकि इन ग्रहों के एक लाइन में होने की वजह से पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता था। हालांकि एस्ट्रोनॉमर्स ने इस नज़ारे को पृथ्वी से साफ साफ देखा था। इस घटना की वजह से पृथ्वी पर कोई असर इसलिए भी नहीं पड़ा था क्योंकि ग्रहों की उस लाइन में पृथ्वी शामिल नहीं थी। हालांकि पृथ्वी को अगर साइड कर भी दिया जाए तब भी जो पांचों ग्रह एक दूसरे के सीध में आ गए थे, उन पर भी कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिली जो हमें परेशानी में डाल सकती थी। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना था, अगर पृथ्वी भी इस लाइन में शामिल रही होती तो पृथ्वी पर भी इसका कुछ असर नहीं होता।
हालांकि कई ग्रहों का एक सीधी रेखा में सिर्फ एक बार आ जाना ही नहीं हुआ था, बल्कि वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के इतिहास को खंगाल कर ये स्टडी की तो पता चला कि ऐसा कई बार हो चुका था जब कई ग्रह एक साथ एक ही रेखा में आ गए थे, लेकिन उससे किसी पर भी जरा सा भी असर नहीं पड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सच में कुछ होता ही नहीं है इनके एक सीधी रेखा में आने से, तो इसे लेकर गलत जानकारी कैसे फैलाई गई, कैसे लोग ये मानने को तैयार हो गए कि ग्रहों के एक लाइन में आने से कुछ होता भी है। तो दोस्तों, दरअसल वैसे तो ये अफवाह सदियों पुरानी है, लेकिन उस जमाने में सभी ग्रहों के एक सीधी रेखा में आने पर यह बताया गया था कि हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, ना कि धरती के साथ। लेकिन साल 1974 में ब्रिटिश साइंस ऑथर जॉन ग्रिबिन और स्टेफन प्लैगमैन ने साथ मिलकर द जुपिटर इफेक्ट नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि साल 1982 में कुछ ग्रह बिल्कुल एक सीधी रेखा में आएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि जुपिटर के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उन बाकी के ग्रहों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस बुक में बताया गया था कि ग्रहों के एक लाइन में आने की वजह से पृथ्वी पर भयानक सुनामी, भूकंप जैसे महाप्रलय आ सकते हैं, जिसकी वजह से द जुपिटर इफेक्ट नाम की इस किताब की बिक्री जोर शोर से होने लगी। लोगों ने इस बात पर यकीन भी कर लिया कि अगर सौर मंडल के सभी ग्रह एक लाइन में आ जाते हैं तो उससे पृथ्वी पर भयानक तबाही आ सकती है। और इसी वजह से द जुपिटर इफेक्ट उस साल की सबसे पॉपुलर और बेस्ट सेलर बुक की लिस्ट में शामिल हो गई थी। लेकिन 8 साल बाद 1982 भी आ गया, जिस साल का उस किताब में जिक्र किया गया था। लेकिन उस साल महाप्रलय जैसी कोई घटना नहीं हुई, ना ही कोई सुनामी आई, ना ही कोई ज्वालामुखी फटा और ना ही कोई भूकंप आया। लेकिन बाद में जब इस किताब में किए गए दावे पर रिसर्च की गई, जिसके बाद ये साबित हो गया था कि सौर मंडल के सभी ग्रहों के एक लाइन में आने से कोई विनाशकारी घटना नहीं हो सकती और किताब में बताए गए तथ्यों को गलत साबित कर दिया गया था। हालांकि तब तक ये किताब इतनी बिक चुकी थी कि लोगों ने इसके तथ्यों पर यकीन करके काल्पनिक कहानी बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज भी कई लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि सौर मंडल के सभी ग्रहों का एक लाइन में आना पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन सच पूछो तो जो लोग भी ऐसा कुछ सोचते हैं वो सच में सबसे बड़े वाले वो हैं, क्योंकि अभी तक के इतिहास में जितने भी ग्रह एक लाइन में आए थे उनकी इस घटना से पृथ्वी पर तो कोई असर देखने को नहीं मिला और शायद भविष्य में कभी देखने को भी ना मिले, क्योंकि सभी ग्रहों का एक समय पर एक लाइन में आ जाना असंभव है। अगर मान लो ऐसा हो भी जाता है तब भी हम सेफ ही रहेंगे, क्योंकि सभी ग्रहों के बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण वे दूसरे ग्रह पर इतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगा सकते कि उस ग्रह पर भूकंप और सुनामी ला सकें। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रह्मांड के 4 प्रमुख फोर्सेस में सबसे कमजोर फोर्स है, क्योंकि जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ती जाती है ये और भी कमजोर होता जाता है। कोई ग्रह दूसरे ग्रह पर कितना प्रभाव डाल सकता है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चांद हमसे महज 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी हमारी धरती के समंदर में थोड़ा बहुत ही उफान ला सकता है। तो फिर और ग्रह तो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, तो वो धरती पर सुनामी और भूकंप ला दे, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।